जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो आज एक्चुअली हम लोग 8th स्टैंडर्ड की शुरू करने जा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे और क्लासेस में भी बच्चे बोल रहे थे कि सर 8th का डालिए, सर 8th का डालिए, सेकंड सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है, आप 8th का नहीं कर रहे हो, 9th और 10th का कर रहे हो, हमारा नहीं कर रहे हो। तो आज वो आपका वीडियो आ रहा है 8th स्टैंडर्ड का। तो 8th स्टैंडर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है एरिया, सेकंड टर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एरिया है, सरफेस एंड वॉल्यूम है, दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद सर्कल है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच विल लीड फॉर द ज्योमेट्रिकल पार्ट ऑफ द 9th स्टैंडर्ड। सो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपको, और थोड़ा डिफिकल्ट भी बच्चे बोल रहे थे थोड़ा है, तो थोड़ा हम लोग इसको शुरू करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है आपके लिए। एरिया, तो एरिया जब बोलते हो ना, तो आजकल पता है आपने सुना होगा जब फ्लैट वगैरह की खरीदने की बात होती है तो बोलते हैं कि कितने का एरिया है, 400 स्क्वायर फीट का एरिया है, 650 का स्क्वायर फीट एरिया है। तो व्हाट इज एरिया? एरिया मतलब समझो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको तुमने किसी जगह पे रखा है। एक सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक जैसे वाटर बॉटल है, जैसे ये वाटर बॉटल है, देखिए ये वाटर बॉटल है, जैसे अभी ये एक वाटर बॉटल, इसको रखने के लिए यहाँ पे एक सर्कुलर जगह चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं साइड से। ये बॉटल है, इसका जो ग्राउंड है सर्कुलर है, तो एरिया कितना चाहिए? इतना एरिया सिर्फ चाहिए, ठीक है। अब आफ्टर दिस इफ यू नो कि कोई एक पर्टिकुलर चीज जैसे ये है, अगर मुझे इसको रखना है तो इसके लिए सिर्फ इतना जो ग्राउंड के एरिया यही चाहिए, ठीक है। अगर मुझे इसको रखना है तो इतना लंबा जगह चाहिए, ये इसका एरिया है। उस चीज को अर्थ पे या किसी जगह पे रखने के लिए जो जगह चाहिए, दैट इज एन एरिया। इसी के साथ एक और वर्ड बताता हूं, ये है एरिया। दूसरा वर्ड जो बता देता हूं हम लोग, एक ये स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है, ये हम लोग 3D डायग्राम बनाते हैं नॉर्मली। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम। क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर थोड़ा और समझना चाहो तो वॉल्यूम को हम लोग कैपेसिटी भी बोल सकते हैं बेटा, कैपेसिटी, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं, मैंने वो वाटर बॉटल दिखाया, उस वाटर बॉटल में समझो आधा लीटर पानी आता है, हाफ अ लीटर। तो जब पानी को, जब तुम बॉटल को रखोगे तो नीचे सरफेस पे सिर्फ इतनी जगह चाहिए, ऑलराइट। लेकिन उसका वॉल्यूम डिसाइड करेगा कि उसके अंदर पानी कितना आएगा, सॉरी उसका हाइट डिसाइड करेगा कि उसमें पानी कितना आएगा, कितने वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी वो उसकी हाइट डिसाइड करेगी। समझ में आ रहा है? अभी समझो वही उतने ही सरकमफ्रेंस वाला, उतने ही बॉटम के सर्कल वाला, रेडियस वाला बॉटल लंबा है तो उसमें ज्यादा पानी आएगा, कम है तो कम पानी आएगा। सिंपल सी बात है, कोई इसमें ऐसा चीज नहीं जो आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन इसको थोड़ा उस नजर से पढ़िएगा, एरिया एंड वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में क्या आ जाता है? देखिए ऐसे कई स्क्वायर, ऐसे वाले कई स्क्वायर, देखिए इधर भी है, ये फेस भी है, ये वाला भी है, ये वाला, तो ऐसे बहुत सारे। लेकिन ये जब पूरा बनता है तो इसमें आती है कैपेसिटी, कितना बड़ा है ये, कितने हाइट का है, कितना इसमें कोई भी सामान हम इस बॉक्स में रख सकते हैं। आपके घर पे पार्सल आता है ना, तो एक पेज जो है वो आपका एरिया है, उस बॉक्स को रखने के लिए जगह चाहिए। लेकिन उस बॉक्स के अंदर क्या सामान है, शूज आया है, या छोटा सा परफ्यूम का बॉटल आया है, या समझिए कि कोई अगर जैसे मेकअप किट आई है, तो ये सब को रखने के लिए जो बॉक्सेस होते हैं, वो बॉक्स का साइज डिसाइड करता है कि उसका वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, व्हाट वुड बी द कैपेसिटी ऑफ दैट बॉक्स टू होल्ड समथिंग। समझ में आ रहा है? एरिया और वॉल्यूम। एरिया जो होता है वो बेटा 2 डायमेंशनल फिगर है, कितना? 2 डायमेंशनल। और जो वॉल्यूम है वो 3 डायमेंशनल फिगर है। क्या है बेटा? 3 डायमेंशनल फिगर। इसीलिए जब एरिया का आंसर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों सेम है। चाहे आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, दोनों सेम है, ठीक है। इसी तरह वॉल्यूम जब आंसर लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, या सिर्फ सीसी भी लिख देते तो भी चलता है। क्या लिखते हैं बेटा? सिर्फ सीसी। ये तीनों चीजें जो आपस में है सेम है। तीनों चीजें आपस में क्या? तीनों चीजें आपस में सेम है। 3 बन भी गया यहां पे, ओके, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है एरिया एंड वॉल्यूम। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, जब एरिया चैप्टर जब आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, उसमें स्टार्टिंग में 4 फॉर्मूले दिए गए हैं। व्हाट आर दोस फॉर्मूलेज? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। पे अटेंशन दिस क्लोजली। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? ये स्क्वायर है, इसका एरिया सब साइड है ना, लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ, साइड्स। तो हम उसको बोलते हैं साइड स्क्वायर।
या इसको बोल सकते हैं एल स्क्वायर, ठीक है। रेक्टेंगल में if you draw the rectangle, what you see here is here is a breadth and here is a length. लेंथ सब लेंथ ही है, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उसका लेंथ, उसका मेजरमेंट ही है, बट इसको सिर्फ अलग दिखाने के लिए इट इज रिप्रेजेंटेड एज अल्फाबेट बी, ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसमें क्या होता है, लेंथ दैट इज L इंटू बी, ओके। एरिया फॉर ट्राइंगल, जब एक नॉर्मल सा ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, कोई भी ट्राइंगल लिया ABC या कोई भी ट्राइंगल लिया तुमने, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल लिया तुमने, उस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस या फिर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो। राइट एंगल की जब बात करोगे, राइट एंगल ट्राइंगल जब बनाओगे यहां पे, ठीक है, इसमें भी देखो ये बेस है और ये हाइट है, ये क्या है और ये क्या है बेटा, सेम फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बट इसको अब राइट एंगल ट्राइंगल कुछ मॉडिफाई कर देंगे, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। अगर इसको 1/2 बेस इंटू हाइट लिखोगे तो भी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, सेम है, इट्स वन एंड द सेम, ठीक है। तो इसको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में अलग दिखाने के लिए प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स, या ऐसा भी लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द साइड्स मेकिंग द राइट एंगल, ठीक है। तो प्रोडक्ट वर्ड थोड़ा अच्छा है मैथमेटिक्स में, दैट इज द रीजन इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल। तो इतना समझ गए आप, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ ब्रेथ। तो फर्क समझो, ये भी लेंथ इंटू लेंथ ही है, जैसे यहां पे लेंथ इंटू लेंथ है ना, ये क्या साइड स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड, या फिर यहां पे देखोगे L इंटू एल, ठीक है, L इंटू एल, तो L स्क्वायर हो गया। यहां पे भी वही है, लेकिन ये ब्रेथ है ना, अलग चीज है, थोड़ा लेंथ से अलग है, इसका मेजरमेंट अलग है, साइज में कम होता है, दैट इज व्हाई इट इज L लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां पे बेस इंटू हाइट है, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल। तो ये सारी चीजें, चार थ्योरम्स उसमें चार फॉर्मूले दिए गए। आफ्टर दैट यू हैव एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। अब आप देखो कि इसमें पैरेललोग्राम हम लोग देखने जा रहे हैं। पैरेललोग्राम अगर आप देखोगे, ये एक्चुअली में रेक्टेंगल से आया हुआ है, इसको थोड़ा सा ऐसे किया पैरेललोग्राम, ये भी पैरेलल ही है, ठीक है। पैरेललोग्राम, इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है, सेम। अब इसमें हाइट चाहिए, तो हाइट यहां से ऐसे आती है और ये आती है, या फिर यहां से ऐसे आती है, ये हाइट आती है, ठीक है, समझ रहा है। यहां पे ये हाइट है, ये हाइट का ही, ब्रेथ जो हाइट का ही काम कर रहा है। व्हाट इज हाइट, हाइट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। जैसे हम ग्राउंड पे खड़े होते हैं ना, बोलते हैं ना हाइट है, तो व्हाट इज दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू योर टोज, दिस टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद अ परपेंडिकुलर लाइन एंड दैट लाइन इज टर्म्ड एज योर हाइट। उसका जो मेजरमेंट होगा इट इज रिजल्टेड इन योर हाइट मेजरमेंट। नाउ हियर दिस इज हाइट, तो यहां पे इसको निकालने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका हाइट और इसका बेस, ये इसका बेस है, ये इसका हाइट है, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज गिवन हाइट 11 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सो फर्स्ट लिख लो आप,
देयरफॉर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेटा दिख रहा है 18 इंटू 11 इक्वल्स टू तो इसको हम लोग ये क्या हो जाएगा इसका आंसर लिखोगे आप जैसा आप स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ लिखे तो यहाँ पे लिखना। अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखते हो 198 सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहाँ पे भी 198 सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखना आंसर में भी, इसमें भी। सो वॉट एवर यू डू हियर सेम थिंग यू हैव टू फॉलो ओवर एट दिस प्लेस एज वेल। तो देख ना कितना सम इजी है। खाली क्या किया हमने, बेस इंटू हाइट दिया हुआ है, हमने लिखा बेस क्या है, हमने क्या लिखा हाइट क्या है, देन वी पुट द फॉर्मूला एंड वी डिड द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, हो गया over. After this we will go to the question number 2. Base of a parallelogram. यहाँ पे देखो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ इट्स बेस इज 8 फाइंड इट्स हाइट। तो मैंने आपके लिखा बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर। एरिया कितना दिया बेटा, 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सिंस ओके, व्हाट इज द एरिया बेटा, हाइट। अब देखो यहां पे मुझे ये हाइट निकालना है ना। मैंने क्या बताया था पिछले वाले 9th के और 10th के वीडियोस में, जिन चीजों की वैल्यू, खासकर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, जिन चीजों की वैल्यू मुझे पता है और जिन चीजों की वैल्यू मुझे नहीं पता है उन दोनों को सेपरेट करोगे। तो इसकी और इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है हाइट की, तो उसको अलग कर दोगे बेटा। ये हाइट यहीं पे रहेगा, ठीक है, और ध्यान से, सॉरी, ये हाइट यहीं पे रहेगा, ये 29.6 भी अपनी जगह पे है, 8 यहां मल्टीप्लाई है ना, साइड चेंज करें क्या हो जाएगा, डिवाइड। मैंने पिछली बार आपको बताया, अगर आपने देखा होगा, प्लस और माइनस आपस में चेंज होते हैं और डिवाइड और मल्टीप्लाई ये आपस में चेंज होते हैं। इन दोनों का आपस में इंटरचेंज होता है, ठीक है, इन दोनों का आपस में। लेकिन ये बॉक्स इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई में से कोई प्लस या माइनस में नहीं जाएगा, ये आपस में होंगे और ये आपस में, दोनों सेपरेट सेपरेट है, ठीक है। तो अब ये हो गया, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं इस तरह से, ठीक है। अब मेरा प्रॉब्लम यहां पे है, अगर ये डेसिमल नहीं होता बच्चों, डेसिमल नहीं होता तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर देते डिवाइड करके, बट डेसिमल आने से थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ गया है, और ट्विस्ट ये कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं। तो उस मिस्टेक को ना होने के लिए क्या करेंगे, इसको डेसिमल को हटाना होगा। डेसिमल हटता कैसे बच्चों, पीछे से आपको देखना है कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है। यहां से पीछे से आओगे तो सिर्फ एक डिजिट के बाद, एक नंबर 6 के बाद, एक नंबर मतलब डिजिट, प्लेस, कितने प्लेस के बाद आपको डेसिमल है बेटा, यू हैव ओनली 1 प्लेस, आफ्टर दैट यू हैव डेसिमल। तो 1 प्लेस का मतलब हो गया 10 मतलब 10। अगर 2 प्लेस होता तो 100, अगर 3 प्लेस के बाद डेसिमल तो 1000। तो फिलहाल हमारा यहां पे क्या है, 10 लेना है। अब एक और चीज, मल्टीप्लाई करने पे बेटा डेसिमल जो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, व्हेन यू मल्टीप्लाई डेसिमल मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये याद कर लेना, ये बात आप गांठ बांध के रख लो बेटा, रिमेंबर इट फॉर योर लाइफ। If you multiply then decimal will move in the forward direction. अब मल्टीप्लाई किसको करोगे बेटा, 10, 100, 1000 की बात हो रही है, या 10,000 की बात हो रही है, या 1 लाख की बात हो रही है, मतलब 1 के साथ 0 वाले नंबर ऐसे।
तो उनके साथ मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर डिवाइड करोगे डेसिमल विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डिवाइड करने में डेसिमल जहां भी रहेगा वहीं से। अभी यहां पे डेसिमल कहां है बेटा? बीच में। तो मैं क्या करूंगा 29.6 इंटू 10, वही 10 का मल्टीप्लाई नीचे भी करना होगा अगर चेक करना है वेदर वी आर राइट रॉन्ग। ये 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कटने के बाद क्या होगा, यही वापस फिर से यही आ जाएगा। तो वैल्यू इज नॉट चेंजिंग आफ्टर दिस व्हेन यू मल्टीप्लाई। देखो क्या होगा 29.6 है ना, इंटू 10 किया आपने, तो ये जो एक प्लेस आगे आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 29.6.0, इसके बराबर होता है ये 296 के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा बेटा 296 अपॉन, प्लीज डोंट मल्टीप्लाई 8 इंटू 10 क्योंकि फिर बड़ा नंबर हो जाएगा, हमको सॉल्व करना है। अब इसको काटो, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 29 में से 24 गए, यहां डिवाइड कर देंगे, मैं आपके लिए कर देता हूं। मैं जिन बच्चों को वैसे प्रॉब्लम है थोड़ा सीख जाएंगे। 8 7 जा कितना आंसर है बेटा? नीचे 10 बचा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको, डिवाइड करने पे डेसिमल क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन, जितना जीरो रहेगा। अभी डेसिमल कहां है? कहीं पे भी नहीं है। जब डेसिमल कहीं नहीं रहता तो वो कहां रहता है बेटा? लास्ट में। मतलब जैसे यहां पे देखो 296.0 इज इक्वल टू 296, सिमिलरली 37.0 इज इक्वल टू 37। तो क्या हो जाएगा, ये 0.0 है यहां पे, डिवाइड कर रहे हैं तो पीछे आ जाएगा, यहां से बीच में आ जाएगा, तो 33.7 सेंटीमीटर। देयरफॉर मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल आगे जाता है, डिवाइड करने पे डेसिमल पीछे आता है। कहां से आगे पीछे होगा? जहां वो सम में मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने के टाइम रहेगा वहीं से आगे और पीछे होगा। कितना आगे पीछे होगा? जितना जीरो रहेगा। तो बेसिक आइडिया क्या, मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल आगे जाता है, डिवाइड करने डेसिमल पीछे जाता है। कितना आगे कितना पीछे जाता है ये कौन डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो और कहां से आगे पीछे जाएगा? जहां से वो रहेगा वहीं से आगे पीछे जाएगा। अभी यहां पे कहीं नहीं है, मतलब लास्ट में है, एक जीरो है, और डिवाइड करना मतलब क्या है? पीछे पीछे आ गया एक प्लेस, यहां पे आ जाएगा 3.7। ओके, Therefore the height of the given parallelogram is 3.7 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं यहां से ऑफ होता हूं, जरा देख लीजिए। ठीक है, एक सेकंड ना, एक सेकंड देखिए जरा ध्यान से, यहां पे देख लीजिए। ठीक है, ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे इसके बाद, तो ध्यान से देख के हर एक सम सॉल्व कीजिएगा। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहां पे आप ध्यान से देखो कि यहां पे वापस से आपके लिए दिया गया एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द हाइट इज 6.4, फाइंड द बेस। तीन ही चीज है, एरिया, बेस और हाइट। पहले में हाइट और बेस दिया था, आपको एरिया निकालना था, सिंपल। दूसरे में बेस एरिया दिया है और बेस दिया, हाइट निकालना है। तीसरे में एरिया और हाइट दे दिया, बेस निकालना है। तो तीन ही चीज में इंटरचेंज करना है। तीनों में से कोई दो पता रहेगा, तीसरा आराम से निकाल सकते हो। आइदर यू विल डू मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो चलिए यहां शुरू करते हैं। थर्ड वाला बेटा, व्हाट दे हैव गिवन? दे हैव गिवन इट एज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। They have given height. So
ठीक है बेटा, बेस इंटू हाइट। क्या दिया है? हाइट दिया है 6 बेस निकालना है ना, कितना बेटा? 83.2। यहाँ पे थोड़ा करता हूँ मैं, तो 83.2, यहाँ 6.4 इसके नीचे आ जाएगा। कैसे डिसाइड होगा पता है? ये इक्वल साइन को देखो, इक्वल के राइट में बेस है, राइट में है, इक्वल के लेफ्ट में 83.2 है, इक्वल के लेफ्ट में 83.2 है, लेकिन लेफ्ट में 6.4 नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई जो होगा ये आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मैजिक, वापस से मैजिक। क्या? पीछे से एक डिजिट पे डेसिमल, पीछे से एक डिजिट डेसिमल, मतलब क्या हो जाएगा? पीछे से एक डिजिट वाला कौन है? 10। तो देयरफॉर इसको ढंग से लिख देते हैं, मतलब सीधा सीधा जैसा लिखते हैं हम लोग। अब करो इसके बाद, कितना हो गया बेटा? 832/64। अब क्या कर सकते हो इसको? 2 से कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। हाउ मच इज दिस? 416/32। अगेन वी कैन कैंसिल इट विद द 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 0, 2 8 जा 62। ठीक है, how much we got? 208/16. Then what we can do? 2 8 जा 16 and 2 1 जा 2, 0, 2 4 जा 8, 104/8। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो आप? 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 52/4। इसको आप कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 और 2 6 जा 2 1 जा 2, 2 13 जा। सेंटीमीटर है, यस। अब इसका शॉर्टकट बताऊं, इतना बड़ा डिवीजन किया ना हमने। देखो यहाँ पे क्या दिया है, मैं इसकी शुरुआत करता हूं। 832/64 है ना। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी चीज क्या मालूम है? वी नो मल्टीप्लीकेशन। हम सबको मल्टीप्लीकेशन आता है, आप लोग को भी आता होगा, नहीं आता तो कमेंट कीजिए और मैं उसके लिए भी कुछ बना देता हूं। देखिए, आपको 64 का टेबल पढ़ना अगर हो जाए तो कितना आसान हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ करना हो तो ध्यान से देखना, 83 है ना, 64 1 जा 64, यहां पे डिवाइड करते हैं, 64 1 जा 64। बड़े हो गए ना बच्चे। अब देखो जरा, 13 में से 4 जाएगा, कितना हुआ? या फिर ऐसे ही काउंट करो ना, 83 और 64 है, 64 के आगे कितना 84 आता है? 64 और 10 74, 74 और 10 84, पर मेरा टारगेट कितना 83 है। 64 और 10 74, 74 और 10 84, 64 और 10 74, 74 और 10 84, 10 10 और 20 है ना। 64 में 10 ऐड किया 74, फिर इसमें 10 ऐड किया तो 84। मुझे जाना तो 83 था ना, मुझे जाना कहां पे था? 83 पे जाना था। तो एक नंबर पीछे आऊंगा मैं, तो ये 10 और 10 20 होता है, लेकिन एक नंबर पीछे आना तो कितना हो जाएगा? 19। तो 19 माइनस करने पे 19 आंसर आएगा, या माइनस भी कर लो। 13 में से 4 गया 9, इधर बच्चा 7 में से 6 गया 1। ओके, अब ये हो गया 192। अब 64 के टेबल में 192 आता है कि नहीं? फॉर दैट मोस्ट ऑफ द किड्स दे डू व्हाट? वो 64 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा सब मल्टीप्लाई कर डालते हैं। 64 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सो बेटर डूइंग दैट। सिर्फ ये 6 है ना और ये 1 है, इसको देखो पहले, सिंगल सिंगल डिवाइड करो। 6 और 1 डिवाइड नहीं होगा तो ये 19 कर दो, 19। 6 3 जा 18 होता है, इसको डिवाइड मत करो 4 और 2 को। पहला डिजिट लो, अगर पहला डिजिट नहीं होता दूसरा डिजिट ले लो। जैसे यहां पे अगर समझो बड़ा नंबर होता है 7 होता है 8 होता है तो 6 1 जा 6 कर सकते थे, है ना। बट अभी उसको सीखेंगे, और भी एग्जांपल्स आएंगे और भी सम आएंगे, हम उसमें सीखेंगे। पहले आप ध्यान से देखिए, 64 और 1 का किया तो नहीं हुआ, 19 किया, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, मतलब इस 64 का 192 से 3 जा में कोई संबंध है क्या? मैंने बोला 6 3 जा 18 होता है, राइट। तो इस पूरे 64 का इस पूरे 192 से 3 जा में कोई रिलेशन है क्या? रिलेशन है, ध्यान से देखो क्या रिलेशन है।
64 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और एक 90, अरे 192 आ गया। दैट मीन्स मैजिक। कितने टाइम जाएगा बेटा? 3 टाइम। 64 1 जा 64, 16 3 जा शॉर्टकट। इतना सारा करना है तुमको आता है, लेकिन अब कुछ नया सीखेंगे ना, बिकॉज वी आर इन 8 स्टैंडर्ड, 9th 10th में जाना है, 13 स्टैंडर्ड। तो आंसर यहां पे हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देना यहां पे, जैसे यहां पे है ना, जैसे यहां मैंने काटा, यहां पे जैसे लिखा ना, तो आप यहां पे लिख सकते हो 832 अपॉन 64, तो 64 13 जा, यहां पे नहीं बच्चों, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप डायरेक्ट कैंसिल करके लिख सकते हो 13 सेंटीमीटर लिखना चाहो तो। अगर आप ये करना चाहो तो ये मिस्टेक को अवॉइड करना, लेकिन ये आपको नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग बड़े हो रहे हैं, तो हमको और भी मैथमेटिक्स में और भी बड़े बड़े सम्स आने चाहिए। ठीक है, with this we have got the answer of all the 3 questions। तीनों का सोल्यूशन मैंने दिखा दिया, आपने देखा यहाँ पे एरिया पैरेललोग्राम दिया है बेटा, हाइट दिया है, और मुझे पूछ रहा है बेस, तो मैंने फॉर्मूला में रखा, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे रियल गेम यहाँ पर है, बिकॉज डेसिमल में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और इजी सम को भी हार्ड कर देते हैं। तो क्या होगा, पीछे से 1 डिजिट पे डेसिमल, पीछे से 1 डिजिट पे डेसिमल, दोनों साइड सेम है, तो ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। फिर ये डिवीजन मैंने आपके लिए किया, लेकिन यहाँ मैंने समझाया है कैसे आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो 64 13 जा, यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये चीज़ 64 13 जा 1832 होता है, डायरेक्ट 13 आंसर आ गया। एंड देयरफॉर द बेस ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, विद दिस वी आर फिनिश्ड विद द प्रैक्टिस सेट 15.1। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 15.2। सो वीडियो बराबर देखिएगा, लगे रहिए, पूरी मेहनत कीजिए, और सब्सक्राइब बटन दबाइए, और वो घंटी दबा के वो जो ऑल नोटिफिकेशन वो प्लीज़ दबा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये जितना हम सब तैयारी कर रहे हैं, ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रख के किया गया है, क्योंकि अभी हमने एरिया चैप्टर लिया, इसके बाद सरफेस एरिया आएगा, फिर सर्कल, तो ऐसे धीरे धीरे सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हम कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों, सो मच आप टाइम दे रहे हो, थैंक यू, जय हिंद।